ओके हाय गाइस, सो दिस माइट बी द फर्स्ट वीडियो आई एम मेकिंग, वो भी स्नैपचैट से। बट ठीक है, मुझे रैंट करना था एंड मुझे समझ नहीं आता कि मैं कहाँ पे जाके रैंट करूँ। मुझे समझ भी नहीं आता मैं क्या अपनी फर्स्ट वीडियो के लिए टॉपिक चूज़ करूँ। मैंने बहुत टॉपिक सोचे, टू बी ऑनेस्ट। मैंने सोचा था कि मैं कॉलेज दिखाऊँगी, मैंने सोचा था कि मैं जब कॉलेज स्टार्ट करूँगी तब का करूँगी, कॉलेज के पहले का करूँगी, जेई का करूँगी, ये करूँगी वो करूँगी, पर कुछ भी नहीं हुआ मुझसे। तो अब मैं फाइनली स्टार्ट कर लेती हूँ। तो ये है मेरा हॉस्टल एंड मैं हूँ फ़िलहाल GHS में, जो है मणिपाल का, वो भी जयपुर का। मुझे नहीं भेजा बेंगलोर और मेन कैंपस में कहीं भी। मुझे बेंगलोर ही नहीं भेजा। मुझे बेंगलोर वैसे बहुत पसंद है, मेरा बहुत मन था कि मैं बेंगलोर जाऊँ, बट मुझे नहीं भेजा वहाँ पे। एंड मुझे अब उन्होंने यहाँ भेजा है। एंड अगर मैं आपको अपना थोड़ा सा बैकग्राउंड दूँ तो मैं थी DU में एंड मैंने वहाँ से विड्रॉल ले लिया बिकॉज़ मुझे वो कोर्स नहीं करना था। मैं कोर्स कर रही थी BTech मैथ्स ऑनर्स एंड मैंने विड्रॉल ले लिया कोई और कोर्स करने के लिए। एंड अब मैं इस कॉलेज में हूँ और मैं यहाँ से भी विड्रॉल लेने का सोच रही हूँ। टू बी ऑनेस्ट, मैं दो कॉलेज से ऑलरेडी विड्रॉल, 3 कॉलेज से मैं ऑलरेडी विड्रॉल ले चुकी हूँ। एक कॉलेज से मैंने पूरी फ़ीस विड्रॉल ली है, एक कॉलेज से मैंने सिर्फ एडमिशन फ़ी विड्रॉल ली है। एडमिशन फ़ी नहीं, सॉरी, जो भी ऑफर लेटर के बाद देते हैं, आई डोंट नो क्या। तो मैंने एक कॉलेज से वो विड्रॉल लिया है एंड एक कॉलेज से मैंने अपना एडमिशन ही विड्रॉल लिया है। TC तो मिली नहीं, पर जो भी मिला काम का नहीं था, पर वॉट एवर। तो और मैं यहाँ से भी विड्रॉल कर ले रही हूँ, सोच रही हूँ शायद मैं ले भी लूँ। तो मेरे को बस यही बताना था कि ऐसे डिसीजन मत बनाएं, इतना कंफ्यूज ना रहें अपनी ज़िंदगी में। थोड़ा सोचें समझें, पापा जी के पैसे अपने खर्च ना करें, मम्मी जी के पैसे खर्च ना करें, अपनी फैमिली के पैसे खर्च ना करें, अपना टाइम वेस्ट ना करें। थोड़ा सोच समझ के कॉलेज लें, थोड़ा सोच समझ के जांच पड़ताल करके देखें कि आपको क्या चाहिए कॉलेज में। क्या आप रह लेंगे दूर? क्योंकि बोलना बहुत आसान होता है, रहना दूर। अब जैसे मेरे पेरेंट्स यहाँ से 6 आवर्स दूर होंगे एंड टू बी ऑनेस्ट मैंने यही सोचा था हर बार कि दूर रहूँगी दूर रहूँगी दूर रहूँगी। पर अब जब मैं दूर हूँ तो मुझसे नहीं हो रहा है, मुझसे लॉन्ड्री का नहीं हो रहा है, मुझसे मेस का खाना नहीं खाया जा रहा है, मुझसे कुछ भी नहीं हो रहा है। इट्स नॉट लाइक कि वो बहुत बुरा है, बट मुझे बस आदत है अपने कंफर्ट जोन की, मुझे बस बहुत आदत है अपने घर की शायद, या मुझे हो गई इन 12-13 जितने भी साल हो, 12-13 नहीं, मतलब 18 साल 19 साल होने वाले हैं। तो मुझे जितनी भी आदत रही है उसके हिसाब से मेरे से तो मेस का खाना नहीं खाया जा रहा है। एंड मैं बहुत ज़्यादा पिकी भी हूँ, मतलब मुझे कुछ बहुत सारी पर्टिकुलर चीज़ें मेरे को नहीं पसंद, कि ये नहीं वो नहीं ये नहीं वो नहीं, सब में नखरे हैं मेरे। तो वो मेरी फैमिली झेल लेती है एंड बाहर कोई क्यों झेलेगा? बाहर किसी को परवाह नहीं है आपकी, बाहर किसी को नहीं पता कि आपको क्या खाना है क्या नहीं, एंड दे जस्ट डू नॉट केयर अबाउट यू। तो ये आपको खुद सोचना पड़ता है। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे से नहीं हो रहा है। मैथ्स तो छोड़ो, मेरे से लॉन्ड्री लॉन्ड्री इतनी बड़ी चीज़ है भी नहीं, बट 2-3 दिन में मिलेंगे, फिर देने जाओ लेने जाओ, ये सब मेरे से नहीं हो रहा है। वो भी कुछ दे सकते हो कुछ नहीं दे सकते हो, आधे दो आधे मत दो, कैसे होगा ये सब गाइस? आई डोंट नो, आई एम सो कंफ्यूज्ड। एंड रही बात विड्रॉल की कि मैं वो क्यों लेने का सोच रही हूँ, तो वैसे अभी तो कोई श्योरिटी है नहीं कि मैं लूँ ही लूँ, पर जितना लग रहा है मुझे, मेरे हिसाब से मैं शायद विड्रॉल ले ही लूँगी। एंड उसका रीज़न ये होगा कि मेरा यहाँ पे थोड़ा एडजस्टमेंट करने में मेरे को दिक्कत हो रही है। पहले दिन यहाँ की मेरी तबीयत ख़राब हो गई एंड उसके बाद फिर मेरे को कोल्ड हो गया। मेरी रूममेट के साथ मेरी थोड़ी बहस टाइप हो गई, रिलीजन डिफरेंट है हम दोनों का, तो उस पर भी थोड़ा हो गया। तो मैं बस नहीं कर पा रही हूँ एडजस्ट। एंड मैंने रूम चेंज की भी बात करी, वो भी नहीं हो पा रहा है। ऐसा नहीं है कि मेरे दोस्त बिल्कुल नहीं बने। मेरी मेस में मतलब हॉस्टल में GHS में मेरे पास 2 दोस्त हैं एंड वो बहुत ज़्यादा स्वीट है, वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। मैं उनके साथ ही जाती हूँ, उनके साथ ही रहती हूँ। जब जब मैं उनके साथ थी मैं बहुत खुश थी। मैं पहले दिन आई थी एंड मैं ठीक थी, मैं खुश थी कि चलो मैं रह लूँगी, ये वो। मैं बहुत हुई थी मम्मी पापा के जाने के बाद, बट देन मैंने सोचा कि ठीक है हो जाएगा एडजस्ट। एंड उसके बाद नेक्स्ट डे ही मेरी तबीयत ख़राब हो गई। मे बी मेरी रूममेट ने AC ऑन करा था, या मे बी फ़ैन से, क्योंकि ये बहुत चिल्ड है। मतलब अगर AC और फ़ैन दोनों चल रहे हैं तो चिल्ड रहता है बहुत, ऐसा मुझे लगता है।
तो उस चक्कर में मेरी तबीयत ख़राब हो गई एंड फिर मैं अगले दिन ही कॉलेज नहीं जा पाई। मैं सिर्फ फर्स्ट डे कॉलेज गई थी, उसके बाद मैं कॉलेज ही नहीं जा पाई नेक्स्ट डे तो। एंड आज मेरा डे 3 था और मैं आज कॉलेज गई एंड आज मेरे कॉलेज में भी दोस्त बने, क्योंकि फर्स्ट डे मेरी किसी से बात नहीं हुई थी। मैं गलत रूम में जाके बैठ गई जहाँ मेरे साइड के साइड में एक लड़का था और उसने सिर्फ मुझे हाय करा, मैंने उसको हाय करा और फिर मैंने उधर देखा एंड उस लड़की किसी और लड़की से बनी जो मेरी आज ही दोस्त बनी। तो मुझे बाद में पता चला कि ओ ये दोनों फ्रेंड्स हैं पहले से एंड उसकी मेरे से नहीं बनी। तो पता नहीं मुझ में क्यों कमी थी, वैसे उसमें कमी होगी जो उसकी मुझसे नहीं बनी। पर खैर, तो बात ऐसी है कि सोच समझिए मैं अपना ज्ञान दोबारा दोहराना चाहूँगी। सोच समझ के कॉलेज लीजिए, ये कोई छोटा डिसीजन नहीं होता है जो आप ऐसे ही ले लेते हैं। बाय द वे ऐसा नहीं है कि ये वाला कॉलेज मैंने सोच समझ के नहीं लिया, मैंने बहुत सोचा समझा था। एक मेरे मेंटर ही थे, मतलब वो जेई के टाइम के, तो मैंने उनसे बात की थी 1 घंटा। वी डिस्कस्ड अबाउट मी ही डिस्कस्ड अबाउट मी कि मैं कौन सा कॉलेज लूँ एंड देन सारी चीज़ों को डिसाइड करके, क्योंकि पेरेंट्स की भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस थी, कुछ मेरी थी कहीं और जगह को लेकर, तो ये सब सोचने के बाद फिर यही डिसाइड हुआ कि ठीक है ये कॉलेज अच्छा रहेगा, बेस्ट रहेगा। पर अब पता नहीं क्या हो गया है, या तो मैं सोच रही हूँ यहीं रह लूँ जहाँ मैं रह रही हूँ, क्योंकि ऐसे तो फिर चेंज ही होता रहेगा, ऐसे तो कुछ होने वाला नहीं है। या फिर मैं सोच रही हूँ कि एक और चेंज कर लेते हैं, क्यों ना ये लास्ट ट्राई कर लूँ मैं अपना और इसके बाद मैं चेंज ना करूँ। एंड टू बी ऑनेस्ट मुझे बहुत रिग्रेट होता है अब, मेरे को अपनी सारी चीज़ों का ही रिग्रेट होता है। मुझे बहुत सारी चीज़ों का रिग्रेट है भाई ज़िंदगी में। मेरे को 10th तक शायद इतने रिग्रेट्स नहीं थे, बट उसके बाद मेरे को 11th में कोचिंग ना लेने का रिग्रेट, 12th में अपने घर पर रहने का रिग्रेट, फिर 12th के बाद जो मैंने 1 साल वेस्ट किया है उसका रिग्रेट, फिर उसके बाद जो मैंने विड्रॉल ले लिया है ड्यू से मुझे उसका भी रिग्रेट हुआ, फिर उसके बाद जो मैं अब यहाँ आ गई हूँ मुझे उसका भी रिग्रेट ही होता है शायद। एंड अब अगर मुझे लगता है कि मैं चली भी जाऊँगी तो मुझे इसका भी रिग्रेट ही होने वाला है कि मैं क्यों चली गई, मैं क्यों यहाँ नहीं रही एंड ये सब वो सब एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बाकी मैं आपको अपना हॉस्टल दिखाऊँ या मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊँ? कुछ नेक्स्ट वीडियो के लिए भी छोड़ लेते हैं। पहले ये वीडियो अगर इतनी बोरिंग होगी तो कोई देखेगा नहीं, तो कुछ नेक्स्ट वीडियो के लिए भी छोड़ लेते हैं। वैसे मेरा रूम आधे से ज़्यादा वीडियो में दिख ही क्या होगा, पर खैर ये वाला मेरा बेड है, वो मेरी रूममेट का था सामने वाला। एंड यहीं पे वीडियो एंड करते हैं। फाइनली मेरी फर्स्ट वीडियो बन ही गई। मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि मैं यहाँ आऊँगी, वीडियो बनाऊँगी, यूट्यूब स्टार्ट करूँगी। मैंने बहुत कुछ सोचा था यार कि मैं तो हैकेथॉन्स में जाऊँगी, मैं तो पढ़ाई करूँगी, मैं तो यूट्यूब स्टार्ट करूँगी, मैं तो अपनी आदतें चेंज करूँगी, सुबह में जल्दी उठूँगी, ट्राई करूँगी कि मैं जिम भी जाऊँ। यहाँ पे जिम भी है बाय द वे, अच्छे जिम है, बहुत अच्छे जिम है, पर मैंने लिया नहीं। तो मैंने ऐसा सोचा था कि मैं जिम भी जाऊँगी, एक्सरसाइज भी करूँगी, उसके बाद मैं कॉलेज भी जाऊँगी, उसके बाद जो कपड़े वगैरह नहीं जाते लॉन्ड्री में वो भी मैं धोऊँगी, जो बर्तन वगैरह कहाँ से ही धुलवाएंगे वो भी मैं धोऊँगी, और फिर मैं मेस भी जाऊँगी अपनी फ्रेंड्स के साथ, फिर मैं बैडमिंटन भी खेलने जाऊँगी, फिर मैं रूम पे आके पढ़ूँगी भी, और फिर मैं टाइम से सो भी जाऊँगी, उठ भी जाऊँगी, सब दोबारा करूँगी। ये सब मैंने सोचा था, पर यहाँ कुछ नहीं हो रहा है। बर्तन धोते धोते थक गई हूँ मैं, अब मेरा कुछ खाने का ही मन नहीं है। जो बर्तन मैं लाई हूँ अपने घर से, एक गिलास लाई हूँ खाली, वो भी नहीं धोया जा रहा मुझ पे। वैसे मुझे भूख लग गई है बोल के, खैर। एंड दूसरी चीज़, कपड़े कपड़े का तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। जब आओ नए कपड़े धो लो, जब आओ एक और बार कपड़े धो लो। अरे कपड़े ही धोती रहूँगी मैं यहाँ पे, क्या करूँ मैं यहाँ पे भाई? कपड़े ही धोती रहूँ मैं, घर कपड़े ही है बस, और कोई काम नहीं है। इससे अच्छा तो मैं ऑटोमेटिक मशीन ले लूँ जिसमें मैं रात को डालूँ और वो धुल जाए। कपड़े क्यों धोने हैं कपड़े? और जी, तो बात रही मेस की, तो मेस का सीन ये है कि जैसे ही मैं सुबह उठती हूँ, पहली चीज़ तो मुझसे उठा नहीं जाता है बिल्कुल भी। मेरी मम्मी मुझे 10-12 कॉल करती हैं, उसके बाद मैं सोचती हूँ कि चलो इतने कॉल आ गए हैं तो अब उठ ही जाती हूँ। उसके बाद जाके मैं उठती हूँ एंड उसके बाद जाके मैं सोचती हूँ कि जाना है कॉलेज, चलो पहला दूसरा तीसरा चौथा, कल चौथा दिन है तो यही दिन तो है, चली ही जाती हूँ।
तो उसके बाद जाके मैं कॉलेज जाती हूँ, एंड वो भी मुझे पहले नहाना है, ये करना है, वो करना है, मेरी रूममेट को भी ये सब करना है, तो थोड़ा टाइम लगता है। हम दोनों एक दूसरे के साथ बातचीत ही नहीं करते इतनी, पर ठीक है, जैसे तैसे हो जाता है मैनेज। एंड उसके बाद जाओ, एंड उसके बाद भी ये हॉस्टल इतना बड़ा है कि यहाँ से पहले बाहर निकलो, उसके बाद GHS से सबवे है एक अंडरग्राउंड रास्ता वहाँ तक कॉलेज तक का, फिर वहाँ जाओ, फिर वो कॉलेज इतना बड़ा है। एंड आज तो मेरी क्लास बिल्कुल लास्ट में थी, लाइक लास्ट के लास्ट के लास्ट के लास्ट में थी बिल्कुल, तो आप थक ही जाओगे फॉर श्योर। एंड उसके बाद कॉलेज में बैठो, फिर वहाँ का AC इतना तेज़ होता है कि मेरी वापस तबीयत ख़राब हो गई। खैर कोई बात नहीं। तो उसके बाद भी मेरे को ये नहीं पता कि आई कार्ड कहाँ से मिलेगा। मुझे तो आई कार्ड ही नहीं मिला, मुझे DU का भी आई कार्ड नहीं मिला था, एंड वो मेरे हाथ में कभी आया ही नहीं, जो मुझे वापस देना था वो मैंने कभी लिया ही नहीं। एंड मुझे लग रहा है यहाँ का भी अभी तक मेरे हाथ में नहीं आया है, और शायद मेरे को वापस देना पड़ेगा। अब तो मुझे लग रहा है जब तक मेरे हाथ में आई कार्ड ना आ जाए ना किसी कॉलेज का, तब तक तो मैं मानूँ ही ना कि मैं इस कॉलेज की हूँ। खैर क्या होगा यार मेरा, मुझे नहीं पता है। एक दिन तो मैं बहुत ही डिप्रेस्ड हो गई थी कि ना दोस्त है ना कोई है, मैं बस आ गई हूँ इन चार दीवारी के अंदर रहने, ये सब बहुत डिप्रेसिंग है ये वो है। अब फिर भी बेटर है, फिर भी मेरे पास दोस्त हैं, पर अभी भी हैं कुछ दिक्कतें, अभी भी हैं कुछ रीज़न्स मेरे पास यहाँ से छोड़ के जाने के। तो मे बी मैं चली जाऊँ, मे बी मैं यहीं रहूँ। अगर आप ये जानने में इंटरेस्टेड हैं तो बने रहिए धड़की यापिंग के साथ, और अगर आप नहीं हैं इंटरेस्टेड तो आप यहाँ तक देख ही नहीं रहे होते, तो आप जा सकते हैं, मैंने आपको नहीं बुलाया। खैर मेरे को बस इतने कंसर्न था, अगर आप देख सकते हैं तो ये गर्मियों का मौसम है और मैंने जैकेट पहन रखी है, तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि मुझे बहुत ठंड लग रही होगी। एंड फ़ैन वैन सब ऑफ है, कुछ भी ऑफ नहीं है, पर मुझे ठंड लग रही है, मैं क्या करूँ। पर ठीक है, जो भी है जैसा भी है, अब एडजस्ट अभी तो मैं कर रही हूँ, पर लेट्स सी क्या होता है। बाय बाय।